अनुपमा एक जवान औरत थी, जिंदगी से भरपूर। उसके पास एक प्यारा परिवार था और एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। अनुपमा एक कुशल सितार वादक और एक निपुण शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उसकी शादी डॉक्टर आनंद से होने वाली थी, जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका भविष्य खुशियों और उम्मीदों से भरा हुआ लग रहा था। शादी के कुछ समय बाद ही अनुपमा की जिंदगी ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया। उसने अपनी त्वचा पर छोटे सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगे। चिंतित होकर उसने डॉक्टर से सलाह ली। डायग्नोसिस चौंकाने वाली थी। ल्यूकोडर्मा, एक ऐसी बीमारी जो त्वचा में रंजकता की कमी का कारण बनती है। अनुपमा की दुनिया तबाह हो गई जब उसे इस लाइलाज बीमारी के मायने समझ आए। इस सदमे और डर के बावजूद अनुपमा ने आशावादी बने रहने की कोशिश की। उसने उम्मीद की कि यह बीमारी काबू में रहेगी और उसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगी। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि ल्यूकोडर्मा सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं थी, यह अपने साथ एक भारी सामाजिक कलंक लेकर आई थी। अनुपमा के ससुराल वाले, जो शुरुआत में सहयोगी थे, उससे दूरी बनाने लगे। जहां भी वह जाती, फुसफुसाहट और अजीब निगाहें उसका पीछा करती। जो कभी जीवंत युवती थी, उसे अब लोग दया और परहेज की नज़रों से देखते थे। सामाजिक निर्णय का बोझ सहन करना मुश्किल होता गया। जैसे जैसे अनुपमा की बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका सामाजिक अलगाव भी बढ़ता गया। दोस्तों ने आना जाना बंद कर दिया। अनुपमा एक बोझ की तरह महसूस करने लगी। उसके ससुराल वालों ने उसे शादी से दूर रहने के लिए कहा। इस अस्वीकृति ने उसे बहुत गहराई से चोट पहुंचाई। अंधेरे के इस दौर में अनुपमा को अपनी आंतरिक शक्ति का पता चला। उसने नकारात्मकता से ऊपर उठना चुना। अनुपमा ने अपनी भलाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सेक्शन 4, बॉम्बे में एक नई शुरुआत। अपनी जिंदगी को फिर से पाने की ठान ली। अनुपमा ने अपने पति का घर छोड़कर बॉम्बे जाने का कठिन फैसला किया। अपने गृहनगर की जजमेंटल निगाहों से दूर यह हलचल भरा महानगर एक नई शुरुआत का मौका देता था। अपने पास बचाए थोड़े से पैसों से अनुपमा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने लगी। बॉम्बे में शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे। अनुपमा को अकेलेपन, आर्थिक तंगी और अनजान के निरंतर डर का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने दृढ़ता दिखाई। खुद के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के अपने दृढ़ संकल्प से ताकत हासिल की। उसे एक स्थानीय स्कूल में संगीत शिक्षक की नौकरी मिल गई। पढ़ाने से उसे बहुत खुशी मिली और उसने युवा दिमागों को पोषित करने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। बच्चे मासूम और स्वीकार करने वाले बिना किसी फैसले के उसे अपनाते थे, उसे जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाते थे। सेक्शन 5, मुसीबतों पर विजय। बॉम्बे में जीवन आसान नहीं था, लेकिन अनुपमा ने हर चुनौती का सामना साहस और शालीनता के साथ किया। उसने स्वतंत्र होना सीखा, अपनी ताकत और लचीलापन पर भरोसा किया। उसने अपने काम, अपने संगीत और अजनबियों की दयालुता में सांत्वना पाई, जिन्होंने उसके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया। एक दिन अनुपमा एक प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ से मिली, जिन्होंने उसे ल्यूकोडर्मा पर एक शोध अध्ययन में भाग लेने का मौका दिया। वह मान गई, इस उम्मीद में कि उसका अनुभव उसी स्थिति से पीड़ित अन्य लोगों की मदद कर सकता है। शोध अध्ययन ने अनुपमा को पहचान और उद्देश्य की भावना दिलाई। वह ल्यूकोडर्मा से पीड़ित लोगों के लिए एक पैरोकार बन गई, सामाजिक कलंक के खिलाफ आवाज उठाई और इस स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाई। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि सच्ची सुंदरता शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की ताकत में होती है। वर्षों बाद अनुपमा ने बॉम्बे में अपने लिए एक पूर्ण जीवन बनाया था। वह एक सम्मानित शिक्षिका, वंचितों की आवाज और उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। उसकी यात्रा मानव हृदय की अदम्य भावना और सबसे कठिन चुनौतियों से भी उबरने की क्षमता का प्रमाण थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।